उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी उत्तराखंडी अगर और सबसे पुराने समय से कहीं रह रहे हैं तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल भी है हमारा। और गढ़वाल भ्रातृमंडल द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला, लेकिन जो एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। और यहाँ कोई गढ़वाल नहीं है, कुमाऊँ नहीं है, जौनसार नहीं है, यहाँ सब उत्तराखंडी हैं, सब पहाड़ी हैं। और हमारे इतने सुंदर कलाकारों की यहाँ प्रस्तुति हुई और सब मिलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्तराखंड के जो हमारे व्यंजन हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको कैसे उत्तराखंड की जो एक ग्रोथ स्टोरी है उससे कनेक्ट करें। तो मेरी आशा है कि हमारे जितने भी यहाँ वरिष्ठ जन रहते हैं अपनी रूट से उत्तराखंड के लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। कुछ नहीं तो पूजा करने के लिए साल में एक बार या साल मतलब 2 साल में एक बार जाता ही जाता है हर कोई गाँव। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगी कि हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन बाहर भी रहते हैं वो आने वाले सेंसस में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति उत्तराखंड में दर्ज कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ का जो एक हमारी जो जनसंख्या है वो कम होती भी जो दिख रही है वो नहीं दिखे। और वोटर चाहे यहाँ के ऊपर एक बार जनगणना में उनका वहाँ पर नाम आ जाए। और हमारी सरकार के साथ मिलकर क्या हम किस तरीके से रिवर्स पलायन पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं सोशल मीडिया को इसका क्रेडिट दूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक गांव में कहीं गई थी तो मैंने एक अपने बूबू बोलते हैं उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है ये कैसे मतलब हो रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा आजकल तुम ये जो फ़ोन में डालते हो तो जो हमारी पोशाक जो हमारी पहचान लुप्त होने की कगार पर थी, आज हमारी जो बहनें हैं भाई हैं फिर से उसको पहनने लगे हैं। तो सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव अगर मैं इम्पैक्ट कहूँ तो वो इसमें देखने को मिला है। और उसके अलावा ये भी है कि एक जनरेशन ऐसी थी जो लगातार इंग्लिश के पीछे भाग रही थी। एक बड़ा वो था कि बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, लेकिन आज मुझे लगता है सबको ये एहसास हुआ है कि इंग्लिश हिंदी सब भाषाएं ठीक हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा अगर नहीं आती होगी तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। तो और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मुंबई में रहते हुए भी गढ़वाली कुमाऊनी जो भी भाषाएं हमारी उसमें बात कर रहे हैं, उसका संरक्षण भी हो रहा है। तो मैं इसमें फिर से आप कहेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी क्यों इसलिए कह रही हूँ, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने एक हिंदू जागृति करी है इस देश में और कहा है कि अपनी पोशाक, अपने संस्कार, अपना तिलक लगाना उस पर आप गर्व करें, उसी तरीके से एक सब नेशनलिज्म भी हमारे उत्तराखंड में आया है। जब उत्तराखंड का व्यक्ति कह रहा है कि मैं ढांटू भी पहनूंगी और मैं अपना घाघरा भी पहनूंगी, मैं अपनी हंसली भी पहनूंगी और पौंची भी पहनूंगी, तो ये बढ़ा है सब। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मैं अपने युवाओं को दूंगी कि उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने की कोशिश की है। मैं उत्तराखंड के युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड में अभी बहुत पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि अभी उत्तराखंड अपने मतलब 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है, लेकिन अभी भी जो वैभव जो हमारा होना चाहिए था अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। और ये कोई एक सरकार नहीं कर सकती, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक हम सब एक मिलकर साझा प्रयास नहीं करेंगे। चाहे वो स्वरोजगार के अवसर खोजना हो, चाहे वो कृषि जो उत्तराखंड की एक लाइफ लाइन है, कृषि में कैसे हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और खासकर युवा किस तरीके से एक ऑर्गेनिक जो प्रदेश बनाने का सरकार पुश कर रही है। मैं निमंत्रण दूंगी हमारे प्रदेश से बाहर भी जो युवा काम कर रहे हैं उनको कि आप कृषि की जो संभावनाएं जो उत्तराखंड में हैं आप उनकी तरफ देखिए। आज आपने देखा होगा सोलर एनर्जी की तमाम संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में, आपने देखा होगा सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऑल्टरनेट जो हमारे व्यवसाय हैं उसकी तरफ देखें, केवल सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं। आप देखिए बॉम्बे में यहाँ आके लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। अभी मुझे इतने सारे उत्तराखंड के प्रवासी भाई मिले जो अपने यहाँ बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो क्यों ना हम उत्तराखंड में भी इस सब की का प्रयास करें। आज की जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद युवा हैं और वो प्रयासरत रहते हैं युवाओं को जोड़ने के लिए। तो अगर मैं माध्यम बन सकूं आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जिससे हम सब मिलके प्रयास कर सकें, तो मुझे लगता है मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगी। प्रचार और मार्केटिंग दोनों। आपने कैमोमाइल टी शायद पी होगी बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल में। और मैं आपको बताऊं टिहरी में एक नैनबाग क्षेत्र हमारा आता है,
थत्यूड़ ब्लॉक, वहाँ मैं कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे एक पैकेट में कैमोमाइल के जो फूल होते हैं वो उन्होंने मुझे दिए, और वो इतना हाई क्वालिटी कैमोमाइल है कि जब मैंने अपने कुछ मित्र जो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम करें, जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने मुझे कहा इतना हाई क्वालिटी हम लोग बाहर से मंगाते हैं। और उनको अचरज हुआ ये जान के कि हमारी गांव की महिलाएं बिना किसी पेस्टिसाइड को यूज़ किए, बिना किसी जहरीले पदार्थ को यूज़ किए उसको वहाँ उगा रही हैं। उनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनका एक लिंक बन जाए और वो सप्लाई कर सकें, और जब वो एक बार लिंक बन जाएगा तो और लोग भी प्रेरित होंगे उसको, और ये बहुत महंगा बिकता है। तो ऐसी संभावनाएं हमें तलाशनी है। दिल्ली के हम पास हैं, आज एयर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हुई है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक विजनरी सोच लेके चलने की ज़रूरत है। हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा करेगा, स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और कर भी रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि खासकर जब ये कोविड काल जो हमारा निकला उसके बाद बहुत सारे युवा उत्तराखंड वापस आए। कीवी की खेती, कीवी मिशन सरकार चला रही है, कीवी की खेती बहुत बड़ी है। आपका जो ये फिग होता है इसकी खेती बहुत बड़ी है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके की जो मतलब एग्जॉटिक बिल्कुल, और जिनकी डिमांड दिल्ली और जो बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारी क्योंकि कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, आपको पता है अभी 2.5 घंटे में हम दिल्ली देहरादून का सफ़र तय करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो इसका हमें एडवांटेज लेना है और ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि ये जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है उसकी तरफ हम बढ़ें, ताकि ये जो हमारे प्रोडक्शन होगा, चाहे कीवी हो गया, चाहे जो हमारा सेब है उत्तराखंड का, इन सबको हम महानगरों तक पहुंचा पाएँ, और इसके माध्यम से और लोगों को आजीविका पैदा करने का और वैल्यू एडिशन भी इसमें हम कर पाएँ उत्तराखंड में। एक्चुअली देखिए, सारा जो इसमें एक इकोनॉमिक्स है ना, वो स्केल की है। तो जब तक हम एक स्केल पर ऑपरेट नहीं करेंगे, हम उसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आज सरकार, आप देखा होगा कि एफपीओस पर ध्यान दे रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे किसान एक साथ आएँ, एक तरीके की वो पैदावार कर रहे हों, ताकि जो वैल्यू एडिशन हो वो भी किसान के आसपास ही हो पाए, और मिलकर वो डिक्टेट कर पाएँ कि वो किस दाम में अपना जो प्रोड्यूस है उसको बेचेंगे। तो एफपीओस जो है वो फ्यूचर है एग्रीकल्चर का, वो भारत सरकार भी उसको पुश कर रही है, उत्तराखंड सरकार भी उसको पुश कर रही है कि संगठित होकर, जैसे हमने समूह के माध्यम से एक महिलाओं के सशक्तिकरण में क्रांति लाई है, फार्मर्स को भी हम संगठित करें, ताकि वो एक तरीके की जो अपनी पैदावार है, जैसे गुलाब जली आपने कहा, कि अगर वहीं एक, आप सोचिए एक पूरी पट्टी, जैसे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में होता है, एक पूरी पट्टी अगर गुलाबी उगा रही है, तो वहाँ से किस तरीके का हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे और क्या क्या हम उसमें बाय प्रोडक्ट्स निकाल पाएंगे, तो हम डिक्टेट करने की भी कंडीशन में रहेंगे। तो इसके प्रयास भी सरकार कर रही है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरो पहाड़ा, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरो पहाड़ा। ख्वार मुकुट तेरू यूं झलको, ख्वार मुकुट तेरू यूं झलको, झलक गाड़ गंगे की धारा, मेरो पहाड़ा, जल की गाड़ गंगे की धारा, मेरो पहाड़ा।